गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं 11th नंबर चैप्टर, जिसका नाम क्या है, बिहार की राज्य व्यवस्था। काफ़ी छोटा सा चैप्टर है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा, है कि नहीं। इसमें पढ़े हैं कि राज्यपाल कौन थे, मुख्यमंत्री कौन थे, और वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला पढ़ते हैं बिहार के राज्यपाल। तो बिहार के राज्यपालों को सबका राज्यपाल नाम याद नहीं रखना है। मेन मेन जो होंगे उनको याद रखेंगे। जैसे कि पहला राज्यपाल को पूछेगा कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो ये याद रखना है। प्रथम राज्यपाल कौन थे? जय रामदास दौलत राम। जय रामदास दौलत राम कब बने थे? तो 15 अगस्त 1947 को बने थे। से लेकर 11 जनवरी 1948 यानी कि 1948 तक ये राज्यपाल रहे। क्लियर है? कितने साल रहे? मात्र 1 साल। देख लो, 1 साल भी नहीं रह गए। 15 अगस्त 1947 से लेकर 11 जनवरी 1948 तक रहे ये। समझ गए? तो पूछेगा कि बिहार के प्रथम राज्यपाल का नाम क्या है, तो जय रामदास दौलत राम। क्लियर है? फिर आप याद रखिएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में। ये भी इंपॉर्टेंट, ये चौथे नंबर के राज्यपाल थे। चौथे नंबर पे बने थे। कब बने थे? 6 जुलाई 1957 यानी कि 1957 को बने थे। 6 जुलाई 1957 को बने और 11 मई 1962 तक ये राज्यपाल रहे। क्लियर है? तो दो का नाम याद रखना। प्रथम राज्यपाल जय रामदास दौलत राम, और डॉक्टर जाकिर हुसैन के में राज्यपाल थे, चौथे राज्यपाल थे। ठीक है, जो कि 6 जुलाई 1957 को बने थे। ठीक है, अब देखो, आपको याद रखना आखिरी दो, यानी कि हाल फिलहाल में कौन है और इससे पहले कौन थे। तो आपको चेक करके बताना ये सही है गलत है। अभी राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर 14 फरवरी 2023 को उनको नियुक्त किया गया था, और अभी तक यही है। क्लियर है? इससे पहले कौन थे? फागू चौहान थे। फागू चौहान कब बने थे? ये 29 जुलाई 2019 से लेकर 13 फरवरी 2023 तक ये राज्यपाल रहे। क्लियर है? तो पूछ सकता है कि प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो याद रहेगा जय रामदास दौलत राम। फिर पूछेगा डॉक्टर जाकिर हुसैन के राज्यपाल थे, चौथे नंबर के राज्यपाल थे। कब नियुक्त किए गए थे? तो 6 जुलाई 1957 को। फिर पूछा कि फिलहाल में कौन राज्यपाल है, तो फिलहाल में बिहार के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। ठीक है, और पूछा कि इससे पहले कौन राज्यपाल थे, ये भी पूछ सकता है। तो फागू चौहान याद रखना है, जो कार्यरत रहे 13 फरवरी 2023 तक। तो ये था हमारा राज्यपाल। क्लियर हो गया। अब देखो, राज्यपाल से अगर कोई भी राज्य नहीं संभालता है तो क्या वहाँ पे क्या लगाया जाता है? वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं, या वहाँ के जो मुख्यमंत्री या वहाँ की जो राज्य व्यवस्था है वो ठीक से नहीं चल रही है। राज्यपाल का बात अगर मुख्यमंत्री नहीं मान रहा है, जो भी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो अगर नहीं मानता है, तो डायरेक्ट सौंपा जाता है किसको? राष्ट्रपति के हाथ में डायरेक्ट सौंपा जाता है। तो बिहार में अब तक कितना बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? पहला सवाल तो यही पूछेगा। तो पहला सवाल याद रखिएगा कि 8 बार लग चुका है। क्या कि बिहार में कितने बार राष्ट्रपति शासन लगे हैं अभी फिलहाल तक? तो 8 बार लग चुके हैं। फिर पूछेगा पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था बिहार के अंदर, तो याद रखना है 26 जून को लगा था 1968 में, 1968 ईस्वी में लगा था। 26 जून 1968 को लगा था, और ये लगा रहा 26 फरवरी 1969 तक, 1969 तक। अब ये सवाल आया कि जब जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था तो उस समय राज्यपाल कौन थे? तो उसमें राज्यपाल कौन थे? नित्यानंद कानूनगो थे। क्लियर है? तो पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 26 जून 1968 को। किनके राज्यपाल थे उसमें, मतलब कौन राज्यपाल थे? तो नित्यानंद कानूनगो थे। फिर पूछा आखिरी बार बिहार में राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो 8 मार्च 2005 को। और ये कब तक लगा? मतलब 24 नवंबर 2005 तक लगा ये। और कौन रहे उसमें राज्यपाल? तो सरदार बूटा सिंह रहे। सरदार बूटा सिंह। क्लियर है? अब बारी बारी सब पढ़ ले। तो कब कब लगा है राष्ट्रपति शासन, तो याद रखना है 26 जून 1968 को लगा। फिर 4 जुलाई 1969 यानी कि 1969 को, और ये लगा लगभग 15 फरवरी 1970 तक ये लगा रहा। उसमें भी क्या थे? नित्यानंद कानूनगो ही राज्यपाल थे, यानी कि दोनों समय क्या थे? नित्यानंद मतलब कानूनगो ही राज्यपाल रहे हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं कब लगा। तीसरी बार लगा 9 फरवरी 1972 यानी कि 1972 को लगा, और ये लगा रहा 19 मार्च 1972 तक, यानी कि जनवरी से लेकर मार्च तक ओनली, यानी कि 2 महीने मान के चलो, 2 या 3 महीने। 9 जनवरी 1972 से लेकर 19 मार्च 1972 तक रहा। उसमें कौन थे राज्यपाल? तो देवकांत बरुआ थे। देवकांत बरुआ उसमें क्या थे? राज्यपाल थे। फिर चौथी बार लगा यहाँ पर राष्ट्रपति शासन कब? 5 मई 1977 को, 1977। और ये लगा रहा 22 जून 1977 को, यानी कि 1 महीने के लमसम। 5 मई 1977 से लेकर 22 जून 1977। क्लियर है? और उसमें कौन थे राज्यपाल? उसमें थे जगन्नाथ कौशल राज्यपाल। क्लियर है? पांचवी बार कब लगा? पांचवी बार लगा 17 फरवरी 1980 को, यानी कि 1980 को, 17 फरवरी 1980 को लगा, और ये लगा रहा 8 जून 1980 तक। और उस समय राज्यपाल थे
सॉरी ए आर किदवई उसमें क्या थे, राज्यपाल थे। फिर छठी बार लगा 28 मार्च 1995, यानी कि 28 मार्च 1995 को लगा, और लगा रहा कब कब तक, 4 अप्रैल 1995 तक, मार्च से लेकर अप्रैल के तक, ठीक है। 28 मार्च 1995 से लेकर 4 अप्रैल 1995 तक, उस समय भी क्या थे, A R किदवई ही राज्यपाल थे, ठीक है। फिर देखिएगा सातवीं में लगा है 12 फरवरी 1999 से लेकर 8 मार्च 1999 तक, फरवरी से मार्च लगभग एक महीने के लमसम, 12 फरवरी 1999 से लेकर 8 मार्च 1999 तक, उस समय राज्यपाल कौन थे, तो सुंदर सिंह भंडारी। और जो आखिरी में लगा था बता चुके हैं वहाँ पे, सरदार बूटा सिंह थे उस समय राज्यपाल। और आखिरी बार को बोला था 8 मार्च 2005 से लेकर 24 नवंबर 2005 तक, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे नित्यानंद कानून की अध्यक्षता में 2 बार लग चुका है राष्ट्रपति शासन, ये इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा याद रखिएगा कि A R किदवई भी थे, A R किदवई 2 बार राज्यपाल रहे, उनके अध्यक्षता में क्या हो गया, राष्ट्रपति शासन लग चुका, क्लियर है। तो नित्यानंद कानून के समय 2 बार, और A R किदवई के समय 2 बार लगा, याद रहेगा। तो ये आपको याद रखना है, कम से कम इतना बार याद रखिएगा कि कितना बार अब तक लग चुका है, तो 8 बार याद रहेगा। और पहली बार कब लगा था और आखिरी बार कब लगा था, और उस समय राष्ट्रपति मतलब राज्यपाल कौन थे, क्लियर है। इतना याद रखिएगा बस। अब पढ़ते हैं बिहार के मुख्यमंत्री, राज्यपाल वाला हिस्सा खत्म हो गया, अब पढ़ते हैं बिहार के मुख्यमंत्री। तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे आपको याद होना चाहिए, तो श्री कृष्ण सिंह थे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। और इनका कार्यकाल रहा है 2 जनवरी 1997, सॉरी 1947 जब आज़ाद हुआ था भारत हमारा। 2 जनवरी, देखो अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन इससे पहले इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया था। देखो 2 जनवरी 1947 से लेकर 31 जनवरी 1961 तक ये क्या रहे, बिहार के मुख्यमंत्री रहे, देख रहे हो। श्री कृष्ण सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया 2 जनवरी 1947 से लेकर 31 जनवरी 1961 तक ये क्या रहे, बिहार के मुख्यमंत्री रहे। तो याद रखना प्रथम मुख्यमंत्री का नाम श्री कृष्ण सिंह, और पहली बार कब बने, तो 1947 में 2 जनवरी को, क्लियर है। फिर सेकंड भी पूछा है कि दूसरे मुख्यमंत्री का नाम बताइए, बिहार के दूसरे मुख्यमंत्री भी क्वेश्चन में आते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उनका नाम क्या था, दीप नारायण सिंह। और इनका कार्यकाल कब रहा, तो 1 फरवरी 1961 से लेकर 18 फरवरी 1961 तक। देखो कितना छोटा कार्यकाल है, एक ही साल के अंदर एक रिटायर गया, 1 फरवरी से लेकर 18, यानी कि लगभग 17 दिन तक इन्होंने कार्य करा। दीप नारायण सिंह 1 फरवरी 1961 से लेकर 18 फरवरी 1961 तक ही रहे, तो ये भी याद रखना है। प्रथम डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, और दूसरे कौन थे, दीप नारायण सिंह, याद रहेगा। अब आखिरी के याद रखने हैं, आखिरी में अभी फिलहाल में आपको सबको पता हो कि आखिरी में अभी कौन है, तो हाल फिलहाल में नीतीश कुमार है, 9 अगस्त 2022 को से अब तक अभी बने हुए हैं, ठीक है। अभी भी याद रखना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, 7th टाइम। कौन कौन वो पढ़ेंगे, उससे पहले देखिए लालू प्रसाद भी इंपॉर्टेंट है, बिहार के राजनीति में काफ़ी ज़्यादा इनका हिस्सा रहता है कि नहीं। तो लालू प्रसाद से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लालू प्रसाद कब मुख्यमंत्री बने थे बिहार के, तो ये भी इंपॉर्टेंट इनका याद रखिएगा। तो इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था 10 मार्च 1990 से लेकर 3 अप्रैल 1995 तक ये रहे मुख्यमंत्री, मतलब इनका पहला जो कार्यकाल रहा। तो सिंपल याद रखिए कि पहली बार लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री कब बने थे, तो 1990 में बने थे, 10 मार्च 1990 को, ठीक है। अब ये भी सवाल है कि लालू प्रसाद यादव से पहले कौन मुख्यमंत्री था, तो उनका नाम भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। उनसे पहले क्या थे, जगन्नाथ मिश्र थे। लालू प्रसाद यादव से पहले कौन मुख्यमंत्री था, तो जगन्नाथ मिश्र। और इनका कार्यकाल रहा था 6 दिसंबर 1989 से लेकर, यानी कि 6 दिसंबर 1989 से लेकर 10 मार्च 1990 तक इनका रहा कार्यकाल, ठीक है। उसके बाद लालू प्रसाद बने। और उसके बाद देखो राबड़ी देवी कब बने, ये भी इंपॉर्टेंट रखते हैं। राबड़ी देवी पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे बिहार के, तो 1997 ईस्वी में बने थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा। 25 जुलाई 1997 से लेकर 11 फरवरी 1999 तक ये मुख्यमंत्री बने रहे। तो पूछा है कि प्रथम बार लालू प्रसाद यादव कब मुख्यमंत्री, तो 1990 में बने थे। फिर पूछा है राबड़ी देवी पहली बार मुख्यमंत्री कब बनी थी, तो 1997 1997 में बनी थी, ठीक है। ये पूछा है कि लालू प्रसाद यादव से पहले कौन मुख्यमंत्री, जगन्नाथ मिश्र थे। फिर पूछा गया प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, श्री कृष्ण से। सेकंड मुख्यमंत्री कौन थे, तो दीप नारायण सिंह थे, ठीक है। अब पूछा गया पहली बार नीतीश कुमार कब मुख्यमंत्री बने थे, ये भी सवाल आता है कि नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बिहार के कब बने थे, तो सन 2000 में बने थे। 3 मार्च 2000 से लेकर 10 मार्च 2000 तक के रहे। कितने दिन है, मात्र देखो 7 दिन तक के लिए मुख्यमंत्री बने थे स्टार्टिंग में, ये दिख रहा है आपको। 3 मार्च 2000 से लेकर 10 मार्च 2000 तक, यानी कि पहली बार पूछा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब बने थे, तो सन 2000 ईस्वी में बने थे, याद रहेगा। और अब तक कितने बार शपथ ले चुके थे, 7 बार ये मुख्यमंत्री बन चुके हैं। नीतीश कुमार कितने बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं बिहार के, तो 7 बार, याद रहेगा। अब तक सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड इन्हीं के पास है, ठीक है। ये जीतन राम मांझी में इंपॉर्टेंट है, जीतन राम मांझी बीच में आए थे, तो ये भी याद रखना है। जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री कब बने थे, तो 20 मई 2014 से लेकर 20 फरवरी 2015 तक रहे, लगभग एक साल के लमसम, एक साल भी नहीं, कुछ महीने रहे। 20 मई 2014 से लेकर 22 फरवरी
2015 तक ये रहे। मतलब पूछा है कि जीतन राम मांझी कब मुख्यमंत्री बिहार के बने थे, तो सन 2014 में। क्लियर है, याद रहेगा। तो ये था आपका मुख्यमंत्री का सेक्शन, जो आपको पूरा याद होना चाहिए। ज़्यादा तो था नहीं, 5-6 क्वेश्चन थे इनमें, जैसे कि पहले मुख्यमंत्री कौन है, दूसरे कौन है, फिर लालू प्रसाद यादव कब बने, उनसे पहले कौन था, फिर श्रीमती राबड़ी देवी कब बनी, फिर नीतीश कुमार पहली बार कब बने, फिर जीतन राम मांझी कब बने, और नीतीश कुमार अब तक कितने बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और आखिरी में भी हाल फिलहाल में कौन मुख्यमंत्री हैं। बस इतना क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं बिहार के मुख्य न्यायाधीश, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुख्य न्यायाधीश को पता ही होगा आपको, पटना हाई कोर्ट का स्थापना का आज़ादी से पहले हो चुका है ऑलरेडी, पहले पढ़ा चुके हैं, इससे पहले वाले क्लास में पढ़ाए थे, है कि नहीं। तो ये पढ़ना कि पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। सवाल यही आएगा, बिहार के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, पहले मुख्य न्यायाधीश के नाम बताइए। तो उनका नाम बहुत लंबा चौड़ा है, तो छोटा भी नाम याद रखिएगा तो चलेगा, लेकिन पहले पूरा नाम सुन लीजिए क्या है। उनका पूरा नाम था सर एडवर्ड माइनर्ड्स डेस चैम्पर्स चमियार चमियार। क्लियर है। ये कब बने थे, तो 1 मार्च 1916 से लेकर 30 अक्टूबर 1917 तक ये रहे बिहार के मुख्य न्यायाधीश के रूप में हमेशा। यानी कि 1916 में पहली बार मतलब बिहार के अंदर क्या मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करा गया। याद रहेगा। तो पूछा कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए। बिहार के प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था, तो सर एडवर्ड मायनाड डेस चैम्पर्स चमियार। आपको याद करेंगे तो ठीक है कि आप चमियार याद रख सकते हो ट्रिक के लिए, या सर एडवर्ड याद रखो, सिंपल सर एडवर्ड। क्लियर है। अब पूछा कि ये भी इंपॉर्टेंट है कि पहले भारतीय कौन थे जिनको मुख्यमंत्री बनाया, मतलब सॉरी मुख्यमंत्री नहीं बल्कि क्या मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। तो पहले भारतीय का नाम क्या है, तो सर सैयद फजल अली। ये पहले भारतीय हैं जिनको मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था बिहार का। लेकिन ये याद रखना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आज़ादी से पहले बना था। उस समय भारत हमारा आज़ाद भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही भारतीय होते हुए क्या मुख्य न्यायाधीश बने थे बिहार के। नाम याद रखना, सर सैयद फजल अली। ये 19 फरवरी 1943 से लेकर 14 अक्टूबर 1946 तक ये क्या रहे, बिहार के मुख्य न्यायाधीश रहे। याद रहेगा। तो पूछ सकता है कि पहले भारतीय का नाम बताइए जो कि बिहार का मुख्य न्यायाधीश रहा। तो उनका नाम क्या था, सर सैयद फजल अली। फिर पूछेगा पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए, तो सर एडमंड मायनट डेस चैम्पर्स शमियार। कब बना था, तो 1916 में बना था। सर सैयद फजल अली कब बने थे, तो याद रखना है 1943 में बने थे। फिर आएगा आज़ादी के समय, यानी कि जब भारत आज़ाद हो उस समय कौन बिहार का मुख्य न्यायाधीश था, तो उस समय कौन था, सर किलफर्ड मनमोहन अग्रवाल। ये क्या है, हिंदू है ये सॉरी हिंदू बोल रहा हूँ, ये अंग्रेज़ हैं या इंडियन है, हमको नाम से पता तो नहीं चल रहा, लेकिन मैक्सिमम को चांस लग रहा है कि क्या है, इंडियन ही है, भारतीय ही है, क्योंकि इनका पूरा नाम पढ़िएगा तो क्या है, सर खिलफर्ड मनमोहन अग्रवाल है। यानी कि मनमोहन अग्रवाल हमारे याद रखना है कि आज़ादी के बाद जो पहले मुख्य न्यायाधीश बिहार के थे उनका नाम क्या था, मनमोहन अग्रवाल था। याद रहेगा। ये कब नियुक्त किया था, तो याद रखिएगा 9 जनवरी 1948 से लेकर 24 जनवरी 1950 तक ये मुख्य न्यायाधीश रहे। क्लियर है। 9 जनवरी 1948 से लेकर 24 जनवरी 1950 तक बिहार के मुख्य न्यायाधीश रहे। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। फिर इसके अलावा आप देखिए कि हाल फिलहाल में कौन है। देखिए बस इतना याद रखना, पहले वाले में इतना याद रखना है कि पहले कौन थे, पहले भारतीय कौन थे, और आज़ादी के समय कौन थे। 3 जी के तो यहाँ से हो गया, बाकी कोई याद नहीं रखना है। बाकी अब लास्ट वाले देखिए कि हाल फिलहाल में कौन मुख्य न्यायाधीश है। तो बिहार के अभी हाल फिलहाल में मुख्य न्यायाधीश कौन है, उनका नाम है कृष्णन विनोद चंद्रन। कृष्णन विनोद चंद्रन, जो कि इनको नियुक्त किया गया था 27 मार्च 2023 को नियुक्त किया गया था, और हाल फिलहाल में भी यही है। ठीक है, 2024 में भी यही है। न्यायाधीश का नाम क्या है, कृष्णन विनोद चंद्रन। पूछा है कि इनको नियुक्ति कब किया गया था, तो 27 मार्च 2023 को इनका नियुक्ति करा गया था बिहार के न्यायाधीश के में। अब पूछा है कि ये सवाल भी आया कि ये जो अभी हैं कृष्ण विनोद चंद्रन, उनसे पहले कौन था। ठीक है, करंट अफेयर पूछ सकता है। तो उनका नाम क्या था, संजय करोल नाम था, संजय करोल, जो कि 11 नवंबर 2019 से 5 फरवरी 2023 तक ये रहे बिहार के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने काम करा। 5 फरवरी 2023 को ये रिटायर किए थे। क्लियर है। तो याद रखना है फिलहाल में कौन है, कृष्ण विनोद चंद्रन, और इससे पहले कौन थे, संजय करोल। कृष्ण विनोद चंद्र कब शपथ लिए, तो 27 मार्च 2023 को, और संजय करोल कब से कब रहे, तो 2019 से लेकर 2023 तक रहे, 11 नवंबर से लेकर 5 फरवरी तक। बस, तो ये था हमारा मुख्य न्यायाधीश का सेक्शन जो कंप्लीट हो गया। अब पढ़ते हैं जो लास्ट है, बिहार विधानसभा अध्यक्ष, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष का नाम बताइए, सवाल ऐसे डायरेक्ट आएगा। तो याद रखना नाम उनका क्या था, राम दयालु सी। राम दयालु सी। आज़ादी से पूर्व है, देखो आज़ादी पूर्व लिखा हुआ है, यानी कि आज़ादी से पहले इनको बनाया गया था बिहार विधानसभा अध्यक्ष। नाम क्या है, तो राम दयालु सी। देखो कब बने थे, 23 जुलाई 1937 से लेकर 11 नवंबर 1944 तक रही है विधानसभा अध्यक्ष, बिहार विधानसभा अध्यक्ष। देखिए
1937 से लेकर 1940 तक, उसमें तो हमारा आज़ाद नहीं हुआ था भारत, इसलिए आज़ादी से पूर्व पूछेगा। यही सिंपल पूछेगा प्रथम कौन थे, तो क्वेश्चन में दिया रहेगा प्रथम से डायरेक्ट पूछेगा तो याद रखना कि ये राम दयालु शो। अगर बोले आज़ादी के बाद प्रथम कौन है तो उनका नाम कोई और हो जाएगा, ठीक है। आज़ादी से पूर्व पूछेगा तो राम दयालु सिंह, क्लियर है। 23 जुलाई 1937 से लेकर 11 नवंबर 1944 तक रहे। सेकंड नंबर वाला भी याद रखना है, ये देखो क्या लिखा, बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा, ये प्रथम थे। ये प्रथम इनको क्यों बुलाया था, क्योंकि आज़ादी के बाद इनको बनाया गया था। देखो आज़ादी तक के समय यही थे। बिहार विधानसभा अध्यक्ष कौन थे आज़ादी के समय, तो बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा, याद रहेगा। बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा ये बने 25 अप्रैल 1946 से लेकर 12 मार्च 1962 तक रहे, ये याद रहेगा। 25 अप्रैल 1940 से लेकर 14 मार्च 1962 तक, 25 अप्रैल 1940 से लेकर 14 मार्च 1962, क्लियर है, 1962 तक रहे। तो प्रथम कौन थे, सिंपल पूछेगा आज़ादी से पूर्व तो राम दयालु सिंह, और आज़ादी के समय कौन, बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। अब आखिरी याद रखना होगा आपको कि अभी हाल फिलहाल में कौन है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो अवध बिहारी चौधरी हैं। अवध बिहारी चौधरी 26 अगस्त 2022 को नियुक्त किया था, अब तक यही है, क्लियर है, याद रहेगा। अवध बिहारी चौधरी पूछा गया हाल फिलहाल में, बताइए बिहार विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो अवध बिहारी चौधरी, यानी करंट अफेयर भी आपका क्या हुआ, रिवाइज हो जा रहा है इसमें, है कि नहीं। तो 26 अगस्त 2022 को नियुक्त किया गया था, और हाल फिलहाल में यही है। तो ये था हमारा छोटा सा चैप्टर, जो मेन पॉइंट था आपको बता दिए, बिहार का राज्य व्यवस्था, और इसको पूरे अच्छे से क्या करना, आपको रिकॉल कर जाना, याद कर जाना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।